नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल में आप सभी का स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि जींद उपचुनाव समाप्त हो गया और रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। उनके प्रत्याशी डॉक्टर करसण मिड्ढा बहुत अच्छे मतों से वो चुनाव जीत गए हैं और जेजेपी प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला दूसरे नंबर पर रहे हैं। उन्हें लगभग 37,000 कुछ वोट मिले हैं। मैं आज एक विशेष चर्चा करना चाहूंगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में आखिर किस किस का कितना हाथ रहा, कैसे समीकरण रहे। सभी मीडिया चैनल्स, मीडिया कर्मी या राजनीतिक पंडित अपने अपने तरीकों से इस पर अपने अपने समीकरण बनाते रहे, आगे भी बनते रहेंगे। लेकिन टीम खबरीलाल ने जो प्रयास किया, मैं उसकी आप लोगों से चर्चा जरूर करना चाहूंगा। इस कड़ी में हम वैसे हर प्रत्याशी की, हर पार्टी की चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन यह आज एक पहली किस्त है जिसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर करसण मिड्ढा की जीत पर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि अब के बाद में एक तरह से लोकसभा चुनाव का डंका बज जाएगा और सभी मीडिया चैनल्स, अखबार या अन्य जो भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, वो अपने अपने तरीके से लोकसभा चुनाव की सभी की तैयारियां और उसके चुनाव की तैयारियों में सब लोग लग जाएंगे। तो मैं अगर जींद उपचुनाव पर चर्चा करूं और भारतीय जनता पार्टी की जीत पर चर्चा करूं, तो सबसे पहले मैं श्रेय देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के मुखिया यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की। मनोहर लाल खट्टर जी ने इस चुनाव को बहुत पहले से भांप लिया था। जैसा कि पिछले पहले 3 सालों में उन पर एक अनुभवहीन और एक अयोग्य मुख्यमंत्री का ठप्पा लग चुका था, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पिछले 1 साल में धो दिया और ये बता दिया कि सभी पार्टी और सभी नेता सावधान रहे, मनोहर लाल खट्टर किसी से कम नहीं है। अब इस बात को सबसे पहले मैं उनकी दूरदृष्टि को एक सलाम करूंगा, क्योंकि उन्होंने वह जींद विधानसभा सीट इनेलो की सीट थी। डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा वहां से 2009 में चुनाव जीते थे और उसके बाद 2014 में उनके देहांत के बाद उनके पुत्र को इनेलो लड़ाना चाहती थी, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने यहां एक बहुत अच्छा दूरदृष्टि का जो परिणाम दिया अपनी पार्टी को, वो ये दिया कि डॉक्टर करसण मिड्ढा उनके पुत्र को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन्हें पता था कि गांवों में इनेलो का जुड़ा हुआ वोट बैंक इनके साथ आएगा। इसके अलावा हमारी जो सामाजिक ताना बाना है उसके उस दृष्टि से उन्हें एक सहानुभूति का वोट जरूर मिलेगा। वो शहर के रहने वाले हैं और डॉक्टरी के पेशे से एक समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, तो शहर में भी उन्हें अच्छा वोट मिलेगा और जो सरकार का एक वोट बैंक है वो भी उन्हें मिलेगा और ये पार्टी जीत जाएगी। वैसा ही हुआ कि यह चुनाव करसण मिड्ढा बहुत अच्छे मार्जिन से जीत गए। अब ये मनोहर लाल खट्टर जी का सोच का परिणाम था। इसके बाद दूसरी उनकी जो सोच रही या उनके काम का परिणाम रहा, वो रहा 4-4.5 साल की सरकार का। कहीं ना कहीं उन्होंने एक आम आदमी को दिखाया है, गांवों के लोगों को दिखाया है, एक शीशा दिखाया है, एक आईना दिखाया है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ट्रांसफर पॉलिसी में पारदर्शिता करके, ऑनलाइन करके उन्होंने साफ कर दिया कि अब किसी कर्मचारी का, अधिकारी का शोषण नहीं होगा, उसे किसी राजनेता के घुटनों पर हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे अपने पैसे के बल पर ट्रांसफर नहीं कराने पड़ेंगे। इसके अलावा एक सबसे बड़ा तुर्क का इक्का उनका जो प्रदेश में आज चल रहा है वो है नौकरियों में पारदर्शिता। ग्रुप डी में उन्होंने साबित कर दिया कि मनोहर लाल खट्टर सरकार प्रदेश में आम आदमी को कैसे बिना राजनीतिक एक संरक्षण के, बिना चेक के, बिना कैश के, बिना किसी की घुटनों पर पैर लगाए उसे घर बैठे पारदर्शिता के साथ नौकरी मिल सकती है। इन ऐसे ऐसे बहुत सारे कई कामों की उदाहरण है। हालांकि सरकार है,
नीतियां बनाती है, काम करते हैं। कोई भी सरकार हो, गलत भी होता है, सही भी होता है। गलत पर अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा होगी और इस पर समय समय पर हम करते भी रहते हैं। लेकिन आज अगर चर्चा है तो सिर्फ एक सेमीफाइनल की संज्ञा जिस चुनाव को दी गई, जींद के उपचुनाव की, उसकी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी की जीत की चर्चा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कल ये सीट जीती तो पूरे हरियाणा में एक तरह से ढोल नगाड़ों के साथ में पूरे सभी भाजपाइयों ने इसका जश्न मनाया। जश्न मनाना भी चाहिए, क्योंकि चंद महीने पहले ही 5 नगर निगम चुनाव जीतकर और अपने विपक्ष पार्टियों को एक तरह से बोना साबित करते हुए दिखा दिया था कि मनोहर लाल खट्टर सरकार इस समय मूड में आ गई है और उसने अपने प्रदेश में हवा बना ली है। जींद उपचुनाव में जीत के बाद अब समीकरण एक बार फिर बदलेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है। अप्रैल में यह चुनाव होना है, मार्च फर्स्ट वीक में आचार संहिता लग जाएगी। तो इस समय में 10 की 10 सीटों पर मनोहर लाल खट्टर सरकार एक बार फिर मोदी को अधिक से अधिक सीटें देने के लिए अब काम शुरू करेगी। और जो उन्होंने सत्ता में रहकर काम करके दिखाए 4.5 साल में, उनका परिणाम उन्होंने नगर निगम चुनाव में और जींद उपचुनाव को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में जीत डालकर साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में भी जीतती नजर आएगी और हमेशा जीतती नजर आएगी।